करें कि तीनों पार्टीज में से कौन सी आप पार्टी कुछ बेहतर है या नहीं है कोई भी एज अ देखें जिस पॉलिटिकल लीडर की पर्सनालिटी मतलब बहुत सारे लोगों को वो पसंद है एंड ही इज आल्सो माय फेवरेट एज किन की बात कर रही हैं आप? इमरान खान ठीक। बिकॉज जो उनके रेजिलियंस है और जो उनकी जो जिस तरह से वो अपराइट हैं और मेरा ख्याल है कि मुझे लोग हमेशा कहते थे मैं कहती थी ही इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन ही इज़ अ लीडर बिकॉज वो जब भी कोई बात करते थे तो पॉलिटिक्स से हट के आपको बहुत कुछ सिखा जाते थे बहुत कुछ उसमें कुव्वत इरादी क्या है उसमें खुद के ऊपर बिलीव करना क्या है तो वो एक जिस तरह एक मोटिवेशनल स्पीकर आपको नहीं सिखाता है बहुत सारी चीज़ें तो उनकी पर्सनालिटी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो मुझे पसंद है बट So you दैट डजंट मीन support Imran आई Khan? हेट एवरीबडी एल्स दैट डजंट मीन But you still इसमें मैम यानी कि support Imran I Khan, right? like him. I like Imran Khan, but that doesn't mean कि other political parties अभी जिस तरह से हमारी हुकूमत में लोग हैं obviously आप हुकूमत में जाते हैं हर एक के पास अपने set of challenges होते हैं and they face it. यानी कि खान साहब ने नई नस्ल को बड़ा शऊर दिया कि इद्दत में निकाह कैसे करते हैं 190 मिलियन पाउंड का फ्रॉड कैसे करते हैं अलकादा ट्रस्ट की ज़मीन इलीगली कैसे लेते हैं और तोशाखाना की घड़ियां कैसे बेचते हैं ये तमाम तर उनकी तरफ से आप हमें appreciate करती एक हैं, शऊर right? मिला आगाही मिली चलें हम जो है ना आगे बढ़ते हैं वो कहते भी फैम- मोटिवेशनल है जी बिल्कुल तो ठीक है ना? फैमिली जो है कैसी है बच्चे क्या कर रहे हैं कितने बड़े हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह माय किड्स आर माशाल्लाह ग्रोन अप पढ़ाई में बहुत तेज़ हैं सोशल मीडिया पे मैं बहुत ज़्यादा उनको लाती नहीं हूँ ताकि वो डाइवर्ट ना हो जाएं क्योंकि आजकल के बच्चे आपको पता ना छोटे छोटे बच्चों के टिकटॉक्स अकाउंट हैं एंड दे आर वेरी वेरी ब्रिलियंट माशाल्लाह दे आर हैप्पी हेल्दी गुड किड्स आई रेज्ड रियली गुड किड्स किस अल्हम्दुलिल्लाह क्लास में पढ़ रहे हैं Lovely. Good फिफ्थ to know. स्टैंडर्ड में दोनों उन्हीं को तो सारा टाइम देती हूँ लाइक फॉर द लास्ट 10 ईयर्स आई थिंक मैंने बहुत कम काम किया है आई हैव बीन लाइक मेरी अपीयरेंस जो थी टीवी के ऊपर शोज में बहुत लिमिटेड रही है आई थिंक शायद 5% इज बीइंग कंज्यूम्ड on media of me 95% जो time होता है वो I Is spend with your with my kids and kids family. So yeah. you're a single mother, right? Of course I'm a single mother Yes. from the day one From day one. अच्छा जितना आपको सेंसिबल पाया बीइंग ए मीडिया हमने अक्सर जो है ना कुछ चुटकुले कुछ स्कैंडल्स ये चीज़ें होती थी तो आज Controversies जरा से ना साथ रही हैं जो आपके। कहूँगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी ये हो जाते थे या आपकी मर्जी से होते थे या आपकी लग तो आप थे कि ये हो जाते चक्कर क्या था? देखिए मेरी बात सुने जो इंटेलेक्ट होती है ना हाँ जो जहानत होती है या इंटेलेक्ट होती है वो ये होती है कि यू शुड नो when to act dumb you don't have to be smart with everyone you don't have to be smart all the time मीडिया में I don't know if I want to give a smart answer or I want to give a dumb answer, but I will keep a mix of it. Number one, media में, especially when you are in the film industry, you can't control your image. लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि being all over the place for the last 25 years, today I confess, मैं ये कहूँगी कि nobody knows about my private life, not even a bit of it. मीडिया में सिर्फ वही देखा जाता है जो फीड किया जाता है यानी आपने वही दिखाया जो आप दिखाना चाहती थी? I And just it was somehow planned as well? Could see be pre-planned at times. it's not that maybe I planned, maybe Yeah. somebody else planned. But it was never the... देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर जब मैंने अपनी पहली फिल्म की थी तो ऑब्वियसली मैं एक फिल्म इंडस्ट्री जिसमें ऑलरेडी इतने बड़े बड़े नाम थे एस्टैब्लिश्ड नाम थे और कंपटीशन तो होता ही है एंड आई वाज डूइंग वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स जावेद शेख के साहब के साथ जब मैं वहाँ से वापस आई तो मैंने अखबारों में पढ़ा कि पूरे पूरे पेजेस मैंने कहा यार मैं इतनी स्कैंडलस हूँ मेरे इतने अफेयर भी चल रहे हैं ना हम जस्ट अ किड मतलब तब मैं शायद 7th 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा करती थी सो सिंस दैट डे मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैंने कहा ओके फाइन लोग मेरे ऊपर ईंटें फेंक रहे हैं और लोग मेरे स्कैंडल्स बना रहे हैं तो ठीक है आई विल बिल्ड अ हाउस इन ईंटों के साथ तो मतलब बहुत सारे लोग आपके लिए काम कर रहे होते हैं आपके खिलाफ काम कर रहे होते हैं वो उनको पैसे भी दे रहे होते हैं वो पेड स्टोरीज भी छाप रहे होते हैं बट ओके फाइन सिंस यू कांट कंट्रोल इट आप हर दिन अभी तो फिर भी डिफरेंट है कि लोग
इंस्टाग्राम के ऊपर कहीं पे भी लाइव चले जाते हैं, कोई कंट्रोवर्सी आती है दूसरे मिनट ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो लेकिन नईम साहब आपको पता होगा कि देयर वर टाइम्स बॉलीवुड में भी हॉलीवुड में भी 10-10 साल तक किसी कंट्रोवर्सी को एक्ट्रेस एड्रेस नहीं किया करते थे। Exactly. 15 की नहीं, लाइफ गुजर गई, उस कंट्रोवर्सी को एड्रेस किया ही नहीं। अब क्योंकि चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो आई थिंक सिंस यू कांट कंट्रोल समथिंग एंड यू डोंट हैव टू कम इन, बिकॉज एक एक्टर के बारे में एक सर्टेन इमेज ज़रूरी नहीं आपने बनाई हो सकता है बनाई गई हो, बट सो वॉट, यू कांट कंट्रोल दैट, यू डोंट हैव टू गो एंड एक्सप्लेन. But I tell you something, the guys that people think that I was related, I never been related to, so it's okay. आपने वीना जी अभी खुद ही कहा बच्चों के हवाले से कि कोशिश होती है और होनी चाहिए पेरेंट्स की कि उनको आज के टिकटॉक और टिकटॉकर से थोड़ा दूर रखा जाए. तो बच्चे तो दूर रहते हैं, बच्चों की माँ को भी तो टिकटॉकर से जरा ध्यान से एहतियात से मिलना चाहिए. नहीं. अच्छा बात सुने, सारी पाबंदियां मेरे ऊपर ही अच्छा, लगाई हुई ये मैं अभी कहना नहीं चाह रहा था. मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैंने ना फिजा का शो अटेंड किया, मुझे क्या टिकटॉक बना, मैंने कहा क्यों, खुद बना रही हूँ मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, तो मैं ना. अच्छा नहीं, मैंने वो क्लिप She देखा was था, like, no. वो कह रही थी कि आप अकेली ज्यादा अच्छी लगती हैं, आपके साथ मतलब why are you जो particularly आपको as a with couple Saim compliment Uzair? करते हैं. मैंने कहा क्यों, मतलब क्यों नहीं. I think this is also. अच्छा ये चीज मुझे भी क्लियर कीजिएगा, बल्कि हमें भी आर्यन पॉडकास्ट. हाँ मतलब क्यों मैं क्यों उज़ैर ना आपके टिकटॉक पार्टनर है या आपके फ्रेंड है या आर यू इन अ रिलेशनशिप? We are producing music together. मेरे सारा का सारा content. म्यूजिक ही वही प्रोड्यूस कर रहे हैं, मेरा सोशल मीडिया ही वही देख रहे हैं, और मेरा बहुत अच्छा कर रहे हैं. म्यूजिक मैंने देखा है, आपका वीडियो बहुत अच्छा वो कर रहे he is the one who's Very nice. producing mine. So अगर मैं उसके साथ कुछ टिकटॉक्स बना लेती हूँ, अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते? देखिए मैंने अभी कुछ अच्छा असल में जो गुस्सा है ना बुशरा को, क्या नहीं, गुस्सा नहीं है वो उनका नहीं है, गुस्सा किसी और का है. किसका है? गुस्सा है वो, मैं जिक्र नहीं करना चाह रहा था. मेरा ये बस आखिरी क्वेश्चन है, नहीं, इनकी नहीं. पटारी में क्या है, वो है वो जो जमीर है वो ना. अच्छा, देखिए. अच्छा उसमें भी गुस्सा सबको क्या आया, आपके फैंस को, उनको 10 के नोट पे एतराज है, कहते हैं ये बड़ी एक्ट्रेस है, नोट से बड़ा होना चाहिए था यार. गुस्सा इनको है. इन्होंने 10 का पिछले नोट. 3-4 पॉडकास्ट के सेशंस में मुझसे यही गिला देखिए मेरी बात, 10 रुपए का नोट. यार देखिए मेरी बात सुने, अगर अच्छा, वो नोट था क्या? यार अगर नोट बड़ा होगा तो कम पैसे होंगे, तो 10 का नोट होगा तो बहुत ज्यादा पैसे थे. You don't just look at the positive side. वाह मासूम वीना. जब कम पैसे का नोट होता है तो ज्यादा पैसा आता है. वाह मासूम वीना. अच्छा देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, सिंस आई हैव स्टार्टेड कोलैबोरेटिंग विद म्यूजिक आर्टिस्ट्स और वो जितने भी म्यूजिक से रिलेटेड लोग हैं, अच्छा मैं आपको आज अपनी एक ज़ात के बारे में बताऊं, मैं कभी भी किसी इंसान को उसकी फेस वैल्यू के ऊपर अहमियत नहीं देती, उसके पास कितना पैसा है, उसकी फेस वैल्यू क्या है. नो, जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है ना, वो किसी इंसान की इंटेग्रिटी है. वो दुनिया के सामने क्या है, प्रॉब्ली ही इज़ विलन और शी इज़ विलन, वो किसी की हज़ारों लोगों की किताबों में विलन हो सकता है, लेकिन वो मुझे कैसे ट्रीट कर रहा है. सो इवेंचुअली मैं कोई मार्स पे तो रहती नहीं कि मैं ईटीज़ के साथ इंटरेक्ट करूंगी. मैं इसी दुनिया में रहती हूँ, मैं लोगों से मिलूंगी. हाउ पीपल ट्रीट मी, आई थिंक काशिफ ज़मीर साहब का आपका जिक्र करेंगे, वहाँ पे जो एक कॉर्नर में मेरी बैठी हुई तस्वीर क्रॉप कर, आप यकीन करें उसी बेड के ऊपर he gave me immense respect, not he, his entire family. उनकी बेगम साहिबा, she was expecting उस वक्त, मतलब वो एक्सपेक्ट भी करी थी, she cooked herself for me. उस बेड पे वो भी थी, उनके बच्चे एक्चुअली मेरे गाने पे मेरे सामने उस वक्त नाच रहे थे, and they became like friends with me.